Hello bachcho. So let's read this question. The question is, in the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time so that the charges on capacitor becomes Q1 mu C, Q1 microcoulomb. Then switch S is switched to position Q. After a long time, the charge on the capacitor is Q2 microcoulomb. Okay, so in this case we need to find the magnitude of Q1. ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि एक स्विच, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये जो सर्किट है, ठीक है, तो इसमें हमारा सिचुएशन ये है कि इसको हमने पहले हमने क्या किया था, पी को स्विच एस को कनेक्ट कर दिया था पी से, और कुछ टाइम के बाद में तो उस समय चार्ज हुआ था, वो हमारा हुआ था Q1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज हो गया था, ठीक है। उसके बाद में स्विच एस को क्यू पे कर दिया था, तो उसके बाद में Q2 माइक्रोकूलम्ब हो गया। तो हमें बतानी है कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। तो जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट है वो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा की कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब सबसे पहली सिचुएशन, क्योंकि हमें Q1 का निकालना है, तो हम इसका रिक्वायर्ड जो डायग्राम है उसको बना लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें हमारा जो डायग्राम है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम हेयर, रफ इंडिकेशन है ये रहा हमारा कैपेसिटर वाला आर्म, ये इस तरह से हम लोग इसको लेके जाते हैं। तो ये हमारा 2 वोल्ट है, ये है हमारा 1 वोल्ट। स्विच को कनेक्ट कर दिया था, ये 1 ओम रहा, ये 2 ओम रहा। ये पॉइंट हमारा VA मान लिया हमने, और ये पॉइंट हमारा हमने मान लिया VB, ठीक है। अब इसमें I करंट अगर फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पूरे सर्किट में हमारा I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये अगर एक्स पोटेंशियल पे तो ये -x पे, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन है। ये है 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर, 1 माइक्रो फैराड का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमें पता क्या है कि कैपेसिटर में जो करंट होता है वो 0 होगा, ठीक है। तो ये वाली ब्रांच में तो कोई करंट होगा नहीं, VA से VB वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ये डायग्राम कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, और हमारा जो करंट जो कि सर्किट के थ्रू पास होगा I, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस 2 - 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, अपॉन 3, यानी कि 1/3 एम्पियर हमारा करंट फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट में। हम लोग KVL लगाते हैं फर्स्ट लूप में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें A पॉइंट पर हमें पोटेंशियल VA माना है, B पॉइंट पर VB, तो यहाँ से हमें मिलेगा VA माइनस 1 × 1/3, 1 × 1/3 -1, इट विल बी इक्वल टू VB, इट विल बी इक्वल टू VB, ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ मिल रही है VA माइनस VB, इट इज इक्वल टू दी 1 + 1/3 विच इज नथिंग बट 4/3 वोल्ट, विच इज 4/3 वोल्ट, ठीक है। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, Q1 हमको जो निकालना है वो होता है हमारा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, C इंटू VA माइनस VB। कैपेसिटेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है 1 माइक्रो फैराड का है, तो मैंने कहा 1 × 4/3, ठीक है, माइक्रोकूलम, यानी कि सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1.33 माइक्रोकूलम, 1.33 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमसे Q1 की वैल्यू पूछी थी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.33 माइक्रोकूलम।